जब भी सिनेमा इंडस्ट्री में नेपोटिज्म की चर्चा होती है, एक बात आसानी से नजरअंदाज कर दी जाती है। किसी फिल्म स्टार की औलाद होना या फिल्मों में आसानी से ब्रेक मिल जाना सफलता की गारंटी नहीं है। ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनके माता पिता या करीबी रिश्तेदार फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम थे, लेकिन उनका रुतबा भी उनके करियर को ऊंचाई पर नहीं ले जा सका। आज हम उन स्टार किड्स पर नजर डालेंगे जो बड़े नामों के बावजूद अपनी पहचान बनाने में कामयाब नहीं हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं 7 एनियास फिल्म लिस्ट के इस मजेदार एपिसोड में, जहां हिट फिल्मों की नहीं, हिट न हो पाने वाले स्टार्स की बात होगी। नंबर 1 पर हैं लीजेंड एक्टर देवानंद, जिन्होंने कई दशकों तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। वो उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थे जिन्होंने अपार यश और सम्मान कमाया। एक वक्त था जब देवानंद की एक झलक पाने के लिए लोग पागल हो जाया करते थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा को गाइड, CID, ज्वेल थीफ और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी कई अनमोल फिल्में दी। लेकिन जब उनके बेटे का जिक्र आता है तो यह तथ्य सामने आता है कि अधिकतर लोग उनका नाम तक नहीं जानते। उनका नाम है सुनील आनंद, जो कल्पना कार्तिक और देवानंद के बेटे हैं। सुनील आनंद ने अपने जीवन में केवल 3 फिल्मों में काम किया और दुर्भाग्यवश तीनों ही जबरदस्त फ्लॉप रहीं। उन्हें 1984 में आनंद और आनंद नाम की फिल्म से बड़े जोर शोर से लॉन्च किया गया, जिसे खुद देवानंद ने डायरेक्ट किया था और उसमें एक्टिंग भी की थी। हालांकि फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली। इसके बाद सुनील ने कार थीफ और मैं तेरे लिए जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन ये दोनों भी फ्लॉप हो गईं। 2001 में उन्होंने मास्टर नाम की फिल्म डायरेक्ट की, लेकिन उसका भी वही हश्र हुआ। देवानंद की संतान और चेतन आनंद तथा विजय आनंद जैसे महारथियों का भतीजा होने के बावजूद सुनील आनंद का करियर न केवल बन नहीं सका, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाए। नंबर 2 पर है राज कपूर के बेटे राजीव कपूर की कहानी। आप में से ज्यादातर लोग इसे जानते ही होंगे। टैलेंटेड एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से भरे इस खानदान में राजीव कपूर एक हंसमुख शख्स के तौर पर कहीं खो से गए। उनकी एकमात्र सफल फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, लेकिन उसका पूरा श्रेय भी हीरोइन मंदाकिनी और उनके खास सीन को दे दिया गया। राजीव कपूर ने दर्जन भर से ज्यादा फिल्में की, लेकिन 1985 में आई राम तेरी गंगा मैली के अलावा बाकी सब भुला दी गईं। राज कपूर का बेटा होना, शशि और शम्मी कपूर का भतीजा होना और RK फिल्म्स का समर्थन होना कुछ भी उनके करियर को बचा नहीं सका, बल्कि इतने बड़े नाम उनके लिए उम्मीदों का बोझ बन गए। उन्होंने एक्टिंग की, फिल्में प्रोड्यूस की और प्रेम ग्रंथ नाम की एक फिल्म डायरेक्ट भी की, लेकिन 9 फरवरी 2021 को कपूर खानदान के इस कम चमकीले सितारे का निधन हो गया। नंबर 3 पर हैं गब्बर के नाम से मशहूर अमजद खान के बेटे शादाब खान। जिस तरह अमजद खान का आतंक एक समय पर छाया हुआ करता था, वैसी पहचान शादाब खान को कभी नहीं मिल पाई। शादाब ने अपना करियर 1997 की फिल्म बेताबी से शुरू किया, जिसमें उनके साथ अरशद वारसी और चंद्रचूड़ सिंह जैसे कलाकार थे। इसके बाद उन्हें रानी मुखर्जी के साथ राजा की आएगी बारात में देखा गया। यह फिल्म एक विवादास्पद विषय पर आधारित थी और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा। शादाब खान इसके बाद हे राम और रिफ्यूजी जैसी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने, लेकिन इनसे भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया, लेकिन सभी फ्लॉप साबित हुईं। उनका करियर अपने पिता की शोहरत के आसपास भी नहीं पहुंच सका। आखिरी बार वह प्रतीक गांधी की सीरीज स्कैम 1992 में नजर आए थे। नंबर 4 पर हैं रिंकी खन्ना। राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार और डिम्पल कपाड़िया जैसी शानदार अभिनेत्री की बेटी होने के बावजूद रिंकी खन्ना का करियर सही दिशा में नहीं जा सका। अपनी बड़ी बहन ट्विंकल खन्ना के बाद रिंकी ने भी फिल्मों में कदम रखा, लेकिन जहां ट्विंकल के नाम कुछ बड़ी फिल्में दर्ज हैं, वहीं रिंकी के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने 1999 की फिल्म प्यार में कभी कभी से डेब्यू किया। इसके बाद वह गोविंदा के साथ जिस देश में गंगा रहता है में नजर आईं। हालांकि इन 2 फिल्मों का संगीत तो हिट रहा, लेकिन रिंकी का करियर इससे कोई खास गति नहीं पकड़ पाया। उन्होंने 2004 तक फिल्मों में अपना भाग्य आजमाया और फिर फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। बाद में उन्होंने समीर सारण नाम के एक बिजनेसमैन से शादी की और लंदन में सेटल हो गईं। नंबर 5 पर हैं आर्य बब्बर।
जब भी मेथड एक्टिंग की बात होती है, लोग राज बब्बर का नाम बड़े सम्मान से लेते हैं। उन्होंने कई दशकों तक हिंदी और पंजाबी सिनेमा में शानदार काम किया है, लेकिन उनके बेटे आर्य बब्बर के नसीब में वैसी कामयाबी नहीं लिखी थी। आर्य बब्बर ने 2002 की फिल्म अब के बरस से डेब्यू किया, जिसमें उनके अपोजिट अमृता राव थीं। फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। उन्होंने मणिरत्नम जैसे दिग्गज के साथ गुरु में काम किया, लेकिन इसका भी उन्हें कोई खास फायदा नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि उनकी फिल्मोग्राफी में कम फिल्में हैं, लेकिन ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसे खास तौर पर याद किया जाए। आर्य ने कई पंजाबी फिल्मों में काम किया, जिनमें यार अनमुल्य जैसी 1-2 फिल्में हिट रहीं, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनका करियर कभी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सका। हालांकि वह अब भी काम कर रहे हैं और हो सकता है कि भविष्य में उनके नसीब में कुछ बड़ा लिखा हो। नंबर 6 पर हैं पुरु राजकुमार। जब राजकुमार जैसे बड़े दिग्गज की संतान कुछ खास नहीं कर पाती, तो यह और भी दुखद होता है। राजकुमार ने न जाने कितनी हिट फिल्में दी, लेकिन उनके बेटे एक हिट फिल्म के लिए तरसते ही रह गए। पुरु राजकुमार ने 1996 की फिल्म बाल ब्रह्मचारी से अपना डेब्यू किया, जिसमें उनके अपोजिट तब तक स्थापित हो चुकी करिश्मा कपूर थीं। इस फिल्म को प्रकाश मेहरा जैसे दिग्गज ने डायरेक्ट किया था, लेकिन न तो फिल्म चली और न ही पुरु राजकुमार का करियर। वो मिशन कश्मीर, एलओसी कारगिल और उमराव जान जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में भी नजर आए, लेकिन इसका भी उन्हें कोई खास फायदा नहीं हुआ। 2014 में आई एक्शन जैक्सन उनकी आखिरी फिल्म थी। आजकल वह क्या कर रहे हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। नंबर 7 पर हैं कुणाल गोस्वामी। मनोज कुमार जैसे दिग्गज एक्टर और हिट डायरेक्टर के बेटे होने के बावजूद उनका करियर अपने पिता की भरपूर मदद के बाद भी चल नहीं पाया। मनोज कुमार ने कुणाल को क्रांति जैसी बड़ी फिल्म में लॉन्च किया, लेकिन इस फिल्म में उनका प्रदर्शन खास नोटिस नहीं किया गया। सारा ध्यान दिलीप कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और खुद मनोज कुमार पर ही केंद्रित रहा। इसके बाद कुणाल ने बतौर हीरो घुंघरू और कलाकार जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन दोनों ही फ्लॉप रहीं। हालांकि कलाकार का एक गाना नीले नीले अंबर पर चांद जब आए बड़ा हिट हुआ और आज भी मशहूर है। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। इस फिल्म में उनकी हीरोइन श्रीदेवी थीं। इतनी कोशिशों के बावजूद फिल्म फ्लॉप रही। अगले कुछ सालों में कुणाल ने अपना लक और आजमाया, लेकिन अंततः फिल्मों को अलविदा कह दिया। नंबर 8 पर हैं तनीषा मुखर्जी। नानी शोभना समर्थ जैसी दिग्गज कलाकार, मां तनुजा जैसी शानदार अभिनेत्री और बहन काजोल जैसी बेमिसाल अदाकारा के होते हुए भी तनीषा का करियर सही ढंग से उठ नहीं पाया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक भुला देने लायक फिल्म ऐश कोई है से की थी। इसके बाद यशराज फिल्म्स ने उन्हें उदय चोपड़ा की डेब्यू फिल्म नील और निक्की में लिया, लेकिन यहाँ भी मामला जम नहीं पाया। उन्होंने इसके बाद टैंगो चार्ली और 1, 2, 3 जैसी फिल्मों में काम किया और यहाँ तक कि साउथ इंडियन फिल्मों में भी किस्मत आजमाई। अगर उन्हें थोड़ी बहुत तारीफ किसी रोल के लिए मिली तो वह थी सरकार में निभाए गए उनके किरदार अवंतिका के लिए। इसके अलावा उनके करियर में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ जिसे याद किया जा सके। वह बिग बॉस में भी नजर आई थीं, लेकिन उससे भी उनकी पॉपुलैरिटी में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। नंबर 9 पर है कपूर खानदान से जुड़ा एक और नाम, कुणाल कपूर। शशि कपूर और जेनिफर कंडाल के बेटे कुणाल कपूर ने कभी सफलता का स्वाद नहीं चखा। 1972 की सिद्धार्थ और 1978 की जुनून में उन्होंने छोटे रोल किए। फिर 1981 में उन्हें मुख्य भूमिका में लेकर फिल्म आहिस्ता आहिस्ता बनाई गई, जिसमें उनके अपोजिट पद्मिनी कोल्हापुरे थीं। फिल्म फ्लॉप रही। हालांकि इसकी एक गजल, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, बहुत मशहूर। आगे चलकर उन्होंने विजेता, उत्सव और त्रिकाल जैसी फ्लॉप फिल्मों में काम किया और फिर एक्टिंग से दूर हो गए। 2015 में उन्होंने सिन्ह इज ब्लिंग से 30 साल बाद एक्टिंग में वापसी की, इस बार कैरेक्टर रोल्स में। इसके बाद 2019 की पानीपत में भी उन्होंने एक किरदार निभाया। नंबर 10 पर है मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय की, जिन्हें मीमू के नाम से जाना जाता है। मिथुन और योगिता बाली के बेटे मीमू को 1908 में जिमी फिल्म से बड़े धूमधाम से लॉन्च किया गया था।
यह फिल्म अमिताभ की मशहूर फिल्म मजबूर का रीमेक थी और इसे राज एंड सिपी जैसे प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया था। लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई, इतनी बड़ी फ्लॉप कि मीमू की अगली 2 फिल्में रिलीज ही नहीं हो पाईं। फिर 2011 में विक्रम भट्ट ने उन्हें अपनी फिल्म हंटेड में लिया, जो कुछ हद तक कामयाब रही, लेकिन इस कामयाबी का मीमू को कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने रॉकी, लूट और एनिमी जैसी और फिल्में की, लेकिन सभी फ्लॉप साबित हुईं। वह अब भी एक्टिंग में सक्रिय हैं और इस वक्त एक हॉरर कॉमेडी फिल्म ओए भूतनी के में काम कर रहे हैं। इस फिल्म का भविष्य क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा। तो ये थी उन स्टार किड्स की लिस्ट जिनके माता पिता का बड़ा नाम भी उनकी सफलता के लिए काफी नहीं साबित हुआ। ऐसा नहीं है कि यह लिस्ट यहीं खत्म हो गई है, और भी कई कलाकार हैं जिनके बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम फिर से कभी और उन पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपसे अलविदा लेते हैं, बाय बाय। और याद रखिए, हर किसी को अपने खुद के रास्ते पर चलने का मौका मिलना चाहिए, भले ही उनका नाम 7 एनियास फिल्म लिस्ट से जुड़ा हो।